हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं और इनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, और पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तहत यहां हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास लिथियम है और मैग्नीशियम है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2p6 और 3s2। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है। तो ये विशेष आइडेंटिफिकेशन, द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात की ना, लास्ट का इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेशन क्या हुई, जिन तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखिए भाई जिन तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, बाह्य का मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन, भाई देखिए एस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पी आ जाता, देखिए मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं भाई, हमारे पास छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं 7 है, तो 1s2 2s2p3, भाई बाहर का इलेक्ट्रॉन कहां गया, भाई बाहर का इलेक्ट्रॉन तो इसमें p में प्रवेश कर रहा है, इस p में प्रवेश कर रहा है। यदि आपको किसी भी ब्लॉक को डिटरमाइन करना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर लेंगे तो फिर आप लोग जो है उसको डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई वो एस ब्लॉक एलिमेंट है या पी ब्लॉक एलिमेंट है। देखिए मैंने बताया यहाँ पे भाई नाइट्रोजन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। भाई नाइट्रोजन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये स्टूडेंट्स पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज यहां चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब बात करें, यहां डेफिनेशन क्लियर हो गई है भाई जिन तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कहां कहां होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कहां कहां होते हैं, कौन से होते हैं। देखिए अगर हम बात करें, यहां एक बात मैं लिखता हूं कि फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। या होते हैं। भाई बात करेंगे कौन कौन से फर्स्ट ए सेकंड ए के, देखिए मैं यहां आप लोगों को दोनों अलग अलग बताऊंगा। फर्स्ट ए की जो हम बात करेंगे, देखिए इसमें हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था और हमारे पास सोडियम,
पोटेशियम, रुबेडियम और भाई सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और बेरियम। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ए है और ये सेकंड ए के एलिमेंट है। इन सब को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ये तत्व एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। भाई ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास हैं भाई फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकंड ए ग्रुप के। देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन, लिथियम फर्स्ट ए और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड, इनके जो अगर मैं बात करूं अलग अलग जो हम बात करेंगे, इनको हम बोलते हैं अक्षार धातु भी बोला जाता है। इनको अक्षार धातु भी बोला जाता है और इनको अक्षार मर्दा धातु बोला जाता है। अक्षार मर्दा धातु बोला जाता है। भाई जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हम अक्षार धातु कहते हैं और भाई जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं भाई उनको हम अक्षार मर्दा धातु। क्यों ऐसा नाम क्यों यूज कर रहे हैं? ये तो परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं भैया, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़ करके ये तो एक्सेप्शन केस हो गया है, एक अपवाद है। लेकिन जो लिथियम से स्टार्ट कर फ्रांसियम तक है तो ये सब परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी सेकंड ए की, ये इससे कम अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब चर्चा करते हैं इनके जो कैरेक्टर हैं। हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट के जो कैरेक्टर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए जो इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, फर्स्ट भाई देखिए चाहे वो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लें, चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लें, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लें, चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लें, तो जनरल कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स का? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास। और नंबर 2 संयोजकता, नंबर 3 ऑक्सीकरण संख्या। इंग्लिश में लिख देंगे देखिए। और परमाणु त्रिज्या, एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आयनिक त्रिज्या, परमाणु विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, आयनन विभव, अपचायक क्षमता, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और धात्विक गुण, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, लास्ट यौगिकों की प्रकृति, यौगिकों की प्रकृति। ये रखिए। अगर बात करें यहां इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक रेडियाई, और आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और रिड्यूसिंग पावर एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड द पॉजिटिव आयन बनाने की प्रकृति एंड द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कि भाई एक एक की मैं बात कर लेता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए मैं यहां फर्स्ट ए ग्रुप का भी और सेकंड ए ग्रुप दोनों का ही मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा, क्योंकि हमें पढ़ना है भाई एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टर क्या है। देखिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें जो हम बात कर रहे हैं यहां समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करें। भाई हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे आना चाहिए तभी, जैसे लिथियम और एक एग्जांपल लिया था मैंने मैग्नीशियम का, 3 और 12, 1s2 2s1 1s2 2s2 p6 3s2। भाई यहां क्या लिखेंगे इसमें? देखिए इसमें हम लिखेंगे कि एस ब्लॉक तत्वों की बाह्य कक्षा में देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और इसमें कितने, 2। ये फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये सेकंड ए ग्रुप का है, दोनों की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो यहां लिखेंगे भाई एस ब्लॉक तत्वों, एक सेंटेंस में यहां पूरा कर देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ताकि हमें हेल्प मिले। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाह्य कक्षा में एक तथा 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये लिखना होगा भाई, उपस्थित होते हैं किसमें? फर्स्ट पॉइंट में। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पॉइंट था हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी की मैंने भाई यदि आप देखना चाहेंगे मैंने बहुत ही एक हाउ टू लर्न केमिस्ट्री में मैंने वीडियो बना रखी है, वहां आप लोग वैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं वहां देख सकते हैं आप। भाई बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसमें 2, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? नंबर 2 कैरेक्टर में हम लिखेंगे एस ब्लॉक तत्वों की संयोजकता, एस ब्लॉक तत्वों की संयोजकता, एस ब्लॉक तत्वों की संयोजकता 1 तथा 2 होती है। ये अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर की मैंने वीडियो डाल रखी है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं बता देता हूं। जिन तत्वों की बाह्य कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होती है तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, 1 2 है तो त्यागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बराबर +1 एंड +2 हो जाती है या होती है ऑक्सीडेशन नंबर किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट की। अब बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या। देखिए परमाणु त्रिज्या की जब हम बात करते हैं तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो भाई आवर्त सारणी में आपने देखा था तो इस साइड में है तो इनकी परमाणु त्रिज्या कम होती है और इनकी आयनिक त्रिज्या भी कम होती है। इनका आयनों का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दान कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता हम जानते हैं 1 to 18 तक बढ़ती है। तो भाई फर्स्ट के ग्रुप की क्या होगी? कम होगी, सीधी सी बात है। बात कर ले आयनन विभव। आयनन विभव भी इस साइड को चलने पर बढ़ता है, लेकिन फर्स्ट ए सेकंड ए तो हमारे पास यहां है, तो इनका जो आयनन विभव होगा वो कम होगा, आयनन एंथैल्पी कम होगी। अपचायक अक्षमता, बिल्कुल अपचायक अक्षमता की जो मैं बात करूं, ये प्रबल अपचायक होते हैं। भाई क्यों?
ये परबल अपचायक होते हैं। कारण, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये कारण, इसलिए ये प्रबल अपचायक होते हैं। बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव होते हैं, बहुत ऋणात्मक होते हैं। अब धात्विक प्रकृति की बात कर लेते हैं। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सभी धातु होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर भाई, और बेरिलियम को छोड़कर। अब बात करते हैं यहां धनायन बनाने की प्रवृत्ति। भाई देखिए, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं ये सब, जैसे कि लिथियम या सोडियम मैग्नीशियम ले लूं मैं यहां पर, तो ये Li+1 और Mg+2 ये इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बात करते हैं भाई लास्ट पॉइंट इसका, यौगिकों की प्रकृति। यौगिकों की प्रकृति, ये मेन पॉइंट यौगिकों की प्रकृति। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और भाई रंग और चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय गुण, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले Li, इसका ऑक्साइड Na2O, K2O, ये रहे हमारे पास ऑक्साइड। देखिए ये जो ऑक्साइड हमारे पास हैं, मैं आपको बात बताऊं कि ऑक्साइड प्रकृति जो है, जो अक्षारीय प्रकृति, इनके ऑक्साइड की अक्षारीय प्रकृति नीचे की ओर बढ़ती है। अक्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम, प्रकृति का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। भाई देखिए Li2 यानी कि परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये जो होते हैं परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, परबल, परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन? हमारे पास जो फर्स्ट ए के जो होते हैं ऑक्साइड होते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हमारे पास परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर ये अक्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अब अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इनके हाइड्रोक्साइड भी अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे LiOH, और भाई हमारे पास KOH, NaOH, ये परबल अक्षारीय प्रकृति के, तो ऊपर से नीचे चलने पर अक्षारीय प्रकृति बढ़ती है। चर्चा करूंगा मैं जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे, तो वहां पर ये डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये भी परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये परबल अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, परबल अक्षारीय होते हैं। अगर इनके रंग की हम बात करें तो ये सफेद होते हैं, इनके रंगहीन होते हैं। भाई क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी जो मेटल होती है, इनकी जो मेटल आयन होता है, ये उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये सफेद रंग के होते हैं, रंगहीन होते हैं। भाई इसी में चुंबकीय गुण, ये प्रति चुंबकीय होते हैं, ये प्रति चुंबकीय होते हैं, चुंबक का कोई गुण नहीं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये बात रही स्टूडेंट, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक की बात करेंगे।